महाराज जी, मैंने आपसे क्या कहा था बेसन भून के रखने को, आपने किया? अयो अम्मा, आप सेम बात कितना बार रिपीट करेगा? मैं कब का भून के रख दिया बेसन। अच्छा ठीक है, मुझे याद नहीं रहा इसलिए फिर से पूछ लिया। गिरजा, जाओ जाके। हाँ छोटी माँ, आप कितनी बार पूछ चुकी हैं? मैं बार बार इसलिए पूछ रही हूँ ताकि कल कोई गड़बड़ ना हो। मैं चाहती हूँ सब बिल्कुल ठीक हो। अच्छा जाओ जाके वो चावल। समझ गई जाती हूँ। अम्मा, आप हमको दिन भर ऐसा भगाता जैसा मैं मिल्खा सिंह और वो पीटी उषा। महाराज जी, आपको बातें सूझ रही? वैसे ही मुझे इतनी चिंता हो रही है, इतना सारा काम पड़ा है, पता नहीं कैसे खत्म होगा। आप जाइए वो रख के आइए। छोटी माँ शांत हो जाइए, सब निपट जाएगा। आप क्यों इतनी चिंता कर रही हैं? और वैसे भी नायरा सो गई है, अब मैं बिल्कुल फ्री हूँ। अब मैं भी आपकी हेल्प करूंगी। हाँ, अक्षरा ये बहुत अच्छा होगा। तुम होती हो तो हौसला होता है कि सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सब ठीक होगा वैसे भी, और मुझे पूरा यकीन है कि अगर आप अकेले हैंडल करती ना सब, तो भी सब ठीक ही होता। वैसे भी शिवरात्रि कल है, आज नहीं। मैं जानती हूँ अक्षरा, पर मैं चाहती हूँ कि इस बार कोई गड़बड़ ना हो, सब कुछ बहुत अच्छा हो। और जब से भाभी माँ ने कहा है ना दद्दाजी बड़े मन से शिवरात्रि की पूजा करते हैं, तब से तो मुझे और ही लगने लगा है कि मैं बिल्कुल अच्छा करूँ। सब कुछ, सारा इंतजाम बिल्कुल खूबसूरत होना चाहिए। वैसे भी बड़ों के लिए कुछ करने का मौका कभी कभी मिलता है ना, इसलिए। हाँ छोटी माँ, ये तो आपने बिल्कुल सही बात कही। हमें ना पूरी कोशिश करनी चाहिए कि सब अच्छा हो, दादाजी को अच्छा लगे। राधे कृष्णा। अरे नहीं, वाह लोग जी, आप तो फैमिली के रंग में बहुत बढ़िया तरीके से रंगे। हाँ, गुड मॉर्निंग की जगह राधे कृष्णा, आई लाइक इट। नमन, क्या तुम सुबह सुबह शुरू हो जाते हो? चुप रहो, आइए ना, लोग बैठिए ना। नहीं आंटी, थैंक यू। मैं बस एक बात बताने आया था आप सबको। ओह, चेहरे की चमक से तो लग रहा है कि कोई खुशखबरी है। एज यूजुअल, तुमने गेस कर ही लिया, अच्छी खबर। मेरी फैमिली आज रात को ही उदयपुर आ रही है। अरे ये तो बहुत ही अच्छी खबर है हम सबके लिए। आप सब कब मिलना चाहते हैं उनसे, मैंने सोचा एक बार पूछ लूं, तो फिर उसी हिसाब से अरेंजमेंट। इसमें पूछने की क्या बात है? हम तो कब से राह देख रहे हैं। आप ही बताइए कब ले आएंगे अपने परिवार को? वैसे कल शिवरात्रि है, घर में पूजा भी है, और कल ही बुलवा लेते हैं छोटी माँ। ये बहुत अच्छा रहेगा बहू। दिव्यानी, ठीक तो है ना? हाँ, जैसा सबको ठीक लगे। क्या हुआ मुस्कान, अभी से टेंशन हो रहा है क्या? डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। तो बेटा आलोक, अगर आप कहें तो क्या आपके माता पिता को हम फोन करके बुलाएं? नहीं अंकल, उसकी जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है आलोक, लेकिन आई थिंक उन्हें अच्छा लगेगा। ओके, जैसा आप सबको ठीक लगे। अच्छी बात है, कल शुभ अवसर पर आ रहे हैं। कल ही बात पक्की हो जाए ना, तो दोनों में शिव पार्वती जैसा प्यार रहेगा। अच्छा, मैं चलता हूँ, कल का टाइम बता दीजिएगा। इतनी अच्छी खबर सुनाई है, नाश्ता तो करते जाओ। नहीं अक्षरा, थैंक्स, एक्चुअली थोड़ा जल्दी में हूँ। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। तो मुन्ना चलो, हमें भी दफ्तर समय पर पहुंचना चाहिए। जी। नाक्ष, आप रेडी हो? यस पापा। चलो, आपको स्कूल छोड़ते हुए चलते हैं। हाँ? ओके। भाभी माँ, वो मैं सोच रही थी, हमने उन्हें कल बुला के सही किया ना? पर दिव्यानी, तुमने ही तो कहा था कि जैसा सबको ठीक लगे। नहीं, मैं किसी को दोष नहीं दे रही हूँ भाभी माँ, मैं बस अपने मन की बात कह रही हूँ। जाने दीजिए, छोड़ दीजिए ना, मैं कुछ भी बोलती हूँ बिना सोचे। छोटी माँ, क्या हो गया आपको? रही बात काम की, तो आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम सब मिलके सब कुछ निपटा देंगे। क्या मॉम, हम सब है ना। अब हो गई ना तेरी चिंता कम? चिंता नहीं भाभी माँ, बस मैं ये कह रही, इतना सारा काम है, कहाँ से शुरू करूँ? भाभी माँ जल्दी चलिए, आपको दादाजी बुला रहे हैं। हाँ हाँ, मैं आई। बहू, तब तक तुम दिव्यानी के पास रहना, बेकार ही परेशान हो रही है। चल। मैं बेकार में परेशान नहीं हो रही हूँ अक्षरा, अब वो लोग आ रहे हैं, उन्हें कुछ तो देना होगा। अगर हमने दिया, उन्हें पसंद नहीं आया तो? छोटी माँ शांत हो जाइए, इधर आइए, इधर आइए। छोटी माँ, आप क्यों इतनी चिंता कर रही हैं? सब ठीक हो जाएगा, इतना मत सोचिए, सब अच्छे से होगा। ऐसे नहीं सोचो अक्षरा, वैसे भी तुम नहीं समझोगी, तुम इस पल से गुजरी नहीं हो ना, इसलिए। दरअसल आप ठीक कह रही हैं, मैं इस पल से नहीं गुजरी हूँ, लेकिन एक इंसान है जो इस पल से गुजरा है। भगवान, कहीं फिर से उसी लफंगे का तो नहीं?
उठाऊंगी नहीं इस बार। बड़ी बहू, क्या हुआ? फोन उठा क्यों नहीं रही? माँ को क्या कहूँ, उठा लेती हूँ, अच्छे से सुना दूंगी। हेलो हेलो माँ, क्या हुआ? इतने गुस्से में क्यों है? अक्षरा, वो मैं समझी नहीं थी। और तू बता, किसी काम से फोन किया है? मुझे आपसे एक काम है, मेरा एक काम करेंगी? हाँ बोलना। वैसे तो हर माँ अपने बच्चे को समझाती है, सिखाती है, लेकिन आज आपको एक ऐसी माँ को समझाना है जिसकी बेटी की शादी होने वाली है। देवयानी बहन को फोन दे। राधे कृष्णा। राधे कृष्ण देवयानी बहन, बहुत बहुत बधाई हो। आखिर वो दिन आ ही गया। बस चिंता हो रही है राशि बहन, पता नहीं कैसे होगा सब। जैसे सबका होता है। नहीं, वैसे मैं अपनी बेटी के लिए बहुत खुश हूँ, लेकिन फिर भी मेरे लिए पहली बार है ना, तो कभी ना कभी सबके लिए पहली बार होती है देवयानी बहन। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, बाल गोपाल सब ठीक कर देंगे। जब अक्षरा का रिश्ता होने वाला था तो मैं भी आपकी तरह डरी डरी घबराई घबराई रहती थी, लेकिन देखिए बाल गोपाल ने सब ठीक कर दिया। जब ऋतुराज से अक्षरा का रिश्ता टूटा तो मुझसे ज्यादा और कोई परेशान नहीं था। मुझे ऐसा लगता था जैसे मुझसे ही कोई गलती हो गई, कोई कमी रह गई उसे पालने में। और फिर जब हमारी जमाई सास से उसका रिश्ता जुड़ा तो मन को यकीन हो गया कि जहां संजोग होता है वही रिश्ता जुड़ता है। आप भी देखिएगा बाल गोपाल कैसे अपने आप सब ठीक कर देंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपकी बिटिया विदा होकर ससुराल चली गई और कब जमाई आपका बेटा बन गया। देवयानी बहन, हमारा भाग्य बहुत अच्छा है जो हमें ऐसे सुलझे हुए और अच्छे जमाई मिले हैं। और बेटियां, वो भी बाल गोपाल ने बहुत समझदार दी हैं। जहां जाएंगी खुशियां ही खुशियां फैलाएंगी, इसलिए आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। एकदम शांत मन से खुशी खुशी उस दिन के आने की तैयारी कीजिए। देखो नायरू, भैया भी आ गए। चलो हेलो बोल के आते हैं। ओके चलो। देखो नायरू, भैया आ गए। भैया को हेलो बोलो, हेलो बोलो, हेलो बोलो, हेलो बोलो। क्या हुआ डुबू, आप इतने थके हुए क्यों लग रहे हो? वो मम्मा, आज कोच सर ने हमें बहुत प्रैक्टिस करवाई इसलिए, और फिर हमें एक एक्स्ट्रा पीरियड भी पढ़वाया मैथ्स का। अच्छा। मुझे उसमें बहुत नींद आ रही थी, फिर भी मैंने खूब पढ़ाई की। आजकल पापा को लगता है ना कि मैं घर पर पढ़ाई नहीं करता, इसलिए मैंने सारी तैयारी वहीं पर ही कर ली। बेटा, पापा अगर आपसे कुछ कहते भी है ना तो आपकी भलाई के लिए कहते हैं। अब देखो मम्मा आजकल आपकी लिटिल सिस्टर के साथ बहुत बिजी रहती हैं, उन्हें बहुत कम टाइम मिलता है ना, इसलिए आप प्लीज बुरा मत माना करो। और वैसे भी ये ना बहुत शैतान है, बहुत परेशान करती है मुझे। आप जब छोटे थे ना, आप मुझे बिल्कुल परेशान नहीं करते थे, लेकिन ये बहुत करती है। नायरा देखो, मम्मा भैया को आपकी कंप्लेंट कर रही है, आप मम्मा को बहुत परेशान करते हो। आपको पता है नायरा, आज भैया ने इंग्लिश ऐसे में क्या लिखा? क्या लिखा? माय फेवरेट पर्सन। मैंने लिखा माय लिटिल सिस्टर नायरा, शी इज द क्यूटेस्ट एंड प्रीटीएस्ट, आई लव हर मोर देन एवरीवन एल्स। तेरी हिम्मत कैसी हुई दोबारा फोन करने की? बहुत बुरा हाल करूंगा अगर दोबारा फोन किया तो तूने। तू है कौन? एक बार सामने तो आ, मैं तुझे बताता हूँ। तेरा वो हाल करूंगा ना, फोन उठा ले लायक नहीं है तू। शांत हो जाओ बेटा, तुम दोनों तो शांत हो जाओ। क्यों किसी बेकार इंसान के पीछे अपना खून जला रहे हो? हाँ बेटा, शांति से भी बैठ के इस समस्या का हल निकाल सकते हैं। इस समस्या का एक ही हल है काकी, हमें कल ही कॉलर आईडी लगवाना होगा। अब बिल्कुल सही कह रहे हैं दादू, एक बार उस आदमी के नंबर का पता चल जाए ना, फिर उसकी खैर नहीं। पर मुझे समझ नहीं आ रहा है कि हमारे यहाँ कोई ऐसे फोन क्यों करेगा? हमारे यहाँ कौन सी बिन ब्याही लड़कियां हैं? हे भगवान, कहीं कोई हमारी बहुओं के पीछे तो नहीं पड़ गया? हो भी सकता है दीदी, पड़ोस वाली सुनीता बता रही थी उसके बहू को भी किसी ने ऐसे ही परेशान किया था।
उसने पुलिस में जाके बताया, फिर उस समस्या का हल निकला। हे भगवान, क्या जमाना आ गया है। कैसे कैसे लोग हो गए हैं आजकल, शादीशुदा को भी नहीं छोड़ते। कलयुग है दीदी, कलयुग। इसका कलयुग तो मैं निकालता हूँ, आप लोग चिंता मत कीजिए। एक बार कॉलर आईडी लग जाए फिर मैं इसका वो हाल करूंगा, आप देखिएगा। शांत, चुप हो जाओ बस नायरू। क्या वो अक्षरा इतना रो क्यों रही है? लाइए मुझे दीजिए। जैसे आपसे चुप हो जाएगी। आप दीजिए तो सही। क्या बात है नैतिक, आपके पास आते ही चुप हो गई। मतलब पापा की लाडली है ये, हाँ? क्यों ना हो, मेरी बेटी है। ठीक है ना, आप और नायरा एक टीम में और मैं और डुग्गू एक टीम में। मेरा बेटा है ना, मेरा लाडला, और हमारी टीम सबसे बेस्ट है। यस। मेरी और नायरे की टीम ही बेस्ट है। क्यों नायरा? अच्छा, देखेंगे। देख लीजिए। छोटी माँ, छोटी माँ क्या हुआ? क्या हुआ? अक्षरा बिठाइए इन्हें। इतने टाइम से कह रही हूँ कि इतना स्ट्रेस मत लीजिए, इतनी भागदौड़ी मत कीजिए, पर आप सुने तो ना। सारा काम का प्रेशर आप ही ने खुद ले लिया है। अब आप कोई काम नहीं करेंगी, सिर्फ आराम करेंगी। नहीं अक्षरा, अब तो आराम तभी होगा जब कल सब ठीक से हो जाएगा। इतना खास दिन है कल सभी के लिए। दत्ता जी के लिए शिवरात्रि है, मुस्कान के लिए उसके ससुराल वाले आने वाले हैं, तुम्हारे लिए भी तो है। मतलब छोटी बच्ची साथ लेकर इतना सारा काम करना मुश्किल है, मैं जानती हूँ। मैं बस चाहती हूँ कल सब कुछ ठीक हो, किसी के सुख में बाधा नहीं डालना चाहती। मैं नहीं चाहती अक्षरा कि मेरी। क्या हुआ देवयानी, तेरी तबीयत ठीक नहीं है क्या? हाँ भाभी माँ, बिल्कुल ठीक है। जरा सा चक्कर आ गया तो अक्षरा ने बैठा दिया। माँ चक्कर? क्यों इतनी टेंशन लेती हैं आप? अगर कुछ हो जाता तो? अब तू ही इसे समझा मुस्कान, मैं तो कह के थक गई, ये समझती नहीं है। मैं खुद भी कितना समझा चुकी हूँ भाभी माँ, पर ये सुने तो ना। लगता है अब जबरदस्ती ही करनी पड़ेगी तभी ये सुनेंगी। छोटी माँ, अब आप कोई काम नहीं करेंगी, जो भी बचा कुचा काम है वो हम सुबह निपटा देंगे। अब आप अपने कमरे में जाके आराम कीजिए। मुस्कान लेके जाओ और दरवाजा बाहर से बंद कर दे ताकि ये बाहर ना निकल पाए। तब तक मैं नींबू पानी लाती हूँ इसके लिए। जा मॉम चलिए, प्लीज चलिए, कितना काम बचा है। एक माँ होना जितनी खुशी की बात है, उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी भी है नैतिक। सिर्फ माँ होना नहीं, पापा होना भी। मैं छोटी माँ की चिंता समझ सकती हूँ। जब मैं अपने घर में थी तब मैंने अपने माँ बाबू जी को देखा। यहाँ आई, नंदिनी दीदी, रश्मि, सबके रिश्ते तय हुए। तो दादाजी, भाभी माँ, माँ बाबू जी, सबके चेहरे पर वही चिंता थी जो आज छोटी माँ के चेहरे पर है। और बहुत ही हिम्मत का काम होता है ये नैतिक। एक बेटी जिसे आपने जिंदगी भर अपने कलेजे से लगा के रखा, उसे पाला पोसा बड़ा किया, इतना प्यार दिया, और एक पल में आप उसे पराया कर देते हो। शादी करके दूसरे घर चली जाती है और फिर उसके बाद उस पर से सारे अधिकार भी मिटा देते हैं। नायरा भी एक दिन दूसरे घर चली जाएगी मम्मा। अक्षरा, इसे तो मैं कहीं नहीं जाने दूंगा। हाँ? हाँ पापा, हम नायरा को कहीं नहीं जाने देंगे। हे भगवान, अभी से चिंता शुरू। अरे मॉम, क्यों आप इतनी टेंशन ले रहे हैं? चलिए अब आप जल्दी से सो जाइए। नहीं मुस्कान, कितना सारा काम बाकी है, प्लीज मुझे जाने दो। देखो अभी अब अगर आपने एक बार भी और काम की बात की ना, तो मैं आलोक जी के घर वालों को आने के लिए बिल्कुल मना कर दूंगी। अब आप जल्दी से सो जाइए और सारा काम मैं और भाभी मिलकर कर लेंगे कल। नहीं, बहुत ज्यादा काम है और मैं नहीं चाहती कि आलोक के घर वालों के सामने कोई भी गड़बड़ हो। मुझे जाने दो मुस्कान, मैं अभी आती हूँ। मॉम, अब आप सो रही हैं या फिर मैं आपको डांटूं? तुम मेरी माँ हो या मैं तुम्हारी? कभी आप मेरी और कभी मैं आपकी। सही कहा तूने, माँ बेटी का रिश्ता होता ही ऐसा है। इसीलिए कहते हैं ना, जितना एक बेटी अपनी माँ को समझ सकती है, उतना और कोई नहीं समझ सकता। मॉम में अभी रुको बेटा मुस्कान, कहीं बच जाओ। दरअसल मैं तुमसे यही कहने आया था कि आज की रात तुम अपनी माँ के साथ सो जाओ, मैं नीचे गेस्ट रूम में सो जाऊंगा। नहीं नहीं,
ऐसी कोई बात नहीं है, आप रहिए। देवयानी जी, तुम्हारी बिटिया के बहुत कम दिन बचे इस घर में। वो उस घर की बहू बन जाए इससे पहले आप जी भर के इसे इस घर की बिटिया बना लीजिए। तो फिर मैं अपनी मॉम की ही नहीं, अपने बाबूजी की भी बिटिया बनना चाहती हूँ। हेलो, आई लव यू राजश्री। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? मालूम है तुम्हें, शादीशुदा औरत हूँ मैं, बच्चे हैं दो मेरे। तुम्हारी शादी एक बुढ़े से हुई, कहीं से भी वो तुम्हारे लायक नहीं है, पर तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें उससे मुक्ति दिला दूंगा। राजश्री, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बस तुम एक बार हाँ बोल दो, हम दोनों कहीं दूर भाग जाएंगे। बोलो ना, आओगी ना मेरे साथ? बोलते क्यों नहीं? आज के बाद कभी यहाँ दोबारा फोन मत करना। क्या हुआ माँ? जी वो फिर उसी का फोन आया था जी। पता कीजिए ना, ये पागल है कौन, नाम भी पता है उसे मेरा, और कह रहा था कि तुम हाँ करो तो दोनों भाग चलते हैं। चल बेटा, अब ये कुछ ज्यादा हो रहा है। तुरंत पता लगाओ कि आदमी है कौन जो हमारी पत्नी के साथ इतनी बदतमीजी करने की हिम्मत कर रहा है। जी बाबूजी। जल्दी से पूजा शुरू कर खत्म कीजिए ना, हमें प्रसाद खाने को मिलेगा। हाँ, और वैसे भी साबुदाना देख के ना मुझसे तो अब रुका ही नहीं जा रहा है। मुन्ना, तो व्रत क्यों रखा था? ताकि व्रत तोड़ने के बाद अच्छा प्रसाद मिले खाने को। पापा देखो, मुझे तो खिचड़ी मिल गई। अरे इसे कैसे मिल गई है? मुन्ना, ये बच्चा है, तू बच्चा थोड़ी ना है। मैं भी तो आप ही का बच्चा हूँ। बहू, चल जल्दी से पूजा शुरू करते हैं, मेरे बच्चे को भूख लगी है। मम्मा, बड़ी दादी देखो, पापा क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे। भाभी माँ, दादाजी सो रहे हैं क्या? नहीं, जाग रहे हैं, पर पता नहीं किसी बात को लेकर बहुत नाराज है। मैंने बहुत बार पूछा भी, पर बताएंगे तो ना। पूजा के समय उन्हें बुलवा लेंगे राजपन्ना। एक समय था जब दादाजी ये सारी तैयारियां खुद ही कर लिया करते थे, और आज मन छोटा मत कीजिए बाबूजी। दादाजी तैयारियों में शामिल ना हो, पर हर साल की तरह पूजा इस साल भी उन्हीं के हाथों होगी ना। जी बस 2 मिनट, मैं चरणामृत बना लेती हूँ, फिर पूजा शुरू करते हैं। हाँ, अभी है। ये देवयानी कल से चक्री की तरह घूम रही है, फिर बीमार भी पड़ गई थी ना कल रात को। बहू, इसे कह दे कि अब आराम करे, सारा काम हो गया है, अब और क्या बचा है। मैं देखती हूँ भाभी माँ। नैतिक, आप नायरा को संभालिए, मैं जरा छोटी माँ को देख कर आती हूँ। छोटी माँ लाइए, चरणामृत मैं बना देती हूँ। नहीं अक्षरा, मैं कर लूंगी, और अगर मुझे किसी की मदद की जरूरत हो तो मैं कह दूंगी ना, इतने सारे लोग हैं। पर तुम नहीं, तुम रहने दो। मैं क्यों नहीं? मैंने क्या किया? मुझसे क्यों नहीं कहेंगी? क्या हुआ छोटी माँ? नहीं, कुछ नहीं हुआ, बस ऐसे ही। ऐसे ही क्या छोटी माँ? कोई बात तो जरूर है, बोलिए क्या हुआ? आपको मेरी कोई बात बुरी लग गई क्या? मैंने कुछ कहा क्या जो आपको अच्छा नहीं लगा? प्लीज बोलिए। मुझे बहुत बुरा लग रहा है अक्षरा, तुम्हें इस घर में मेरी वजह से बिल्कुल आराम नहीं मिलता। तुम पे काम का बोझ तो बढ़ता ही जा रहा है। तुम एक दिन के लिए मायके गई थी तो कितना सुख मिला था तुम्हें वहाँ। राशि बहन ने कितना आराम दिया था तुम्हें। माती हो तो तुम्हें काम बता देती हूँ, तुम पे इतनी सारी जिम्मेदारियां डाल देती हूँ। मैं जानती हूँ जब नक्श पैदा हुआ था तो गायत्री बहन ने भी तुम्हें बहुत सारा आराम दिया था, तुम्हारी बहुत देखभाल की थी।
और एक मैं हूं कि कुछ नहीं कर पाती। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।